हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान के इतिहास के प्राचीन पुरातात्विक स्थल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान की प्राचीन पुरातात्विक स्थल। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में ACL कलाइकल के द्वारा किया गया। कालक्रम 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व व 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? गग्गर, सरस्वती नदी, देशवती, मृत, नट नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा शहर का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी LP टेस्टोरी ने दी। वास्तविक खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 में। उत्खनन BV लाल व BK थापर। पुष्टि किसने की? ऑरिल मॉस्टिन ने इसकी पुष्टि की। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। पहली हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी किसे कहा? कालीबंगा को कहा। KUR केनेडी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोग को बताया। कालीबंगा सभ्यता पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला उत्खनन कालीबंगा सभ्यता का किया गया। आगे बढ़ते हैं। अवशेष नगरीय सभ्यता थी। दीनहीन सभ्यता, गरीब लोगों के रहने के कारण। ऑक्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड ग्रिड व जाल पद्धति की सड़कें बनी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी हेतु कास्ट लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। दरवाजे घर के पीछे थे, सड़क पर खुलते थे। ईंटों से निर्मित मकान जो एक क्रम में बने थे। तंदूर चूल्हा घर से बना हुआ मिला। भूकंप के प्राचीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पर 2 फसल उगाने के प्रमाण हुए, गेहूं और जौ। जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा के प्रमाण हुए हैं। एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छिद्र हैं। खोपड़ी में हाइड्रोस्फोलिन रोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर सिलबट्टा, मापतोल के बट्टे के प्रमाण मिले हैं। शमशान में अंतिम क्रिया कर्म के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। आयतकार शव विशेष प्रणाली। आयतकार गड्ढे खोदकर शव के सिर को उत्तर दिशा में और पैरों को दक्षिण दिशा में रखा जाता था। अंडाकार शव को बोरे में बंद कर दफनाया जाता था। आयताकार व अंडाकार व वृत्ताकार शव के पास खाद्य सामग्री आभूषण रखकर दफनाया जाता था। ये देखिए आयताकार है। बर्तन है यहाँ पर, ये शव रहा, यहाँ भी बर्तन है। ये देखिए अंडाकार, ये खुदाई में साक्ष्य मिले, ये ईंटें मिली हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। यहाँ पर आयतकार चबूतरे में 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। प्रिय जानवर कालीबंगा में कुत्ता था। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे से बनी मूर्ति, औजार व खिलौने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तांबे का बैल प्राप्त हुआ है। चूड़ियों के प्रमाण है। मधभांड यानी मिट्टी के बर्तनों पर स्वास्तिक के चिन्हों का प्रथम उल्लेख है। ये देखिए, ये मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ पर इस प्रकार की। ये हथियार की तांबे की मूर्ति है। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। पीलीबंगा गग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में। शाब्दिक अर्थ पीले रंग की चूड़ियां। मिट्टी का मटका मिला है जिसे बूटो कहा जाता है। पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हैं पीलीबंगा से। रंगमहल गग्गर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़। कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्खनन लुंड विश्वविद्यालय के स्वीडिश दल व होलगर अब्रेन के द्वारा 1952 से 1954 तक किया गया। सैंधव घाटी सभ्यता के काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कनिष्क प्रथम व कनिष्क द्वितीय के काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। वासुदेव के काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है जो प्राचीन भारतीय मुद्रा थी। गंधार छाप वाले मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है।
घंटाघर के मध्यभाग प्राप्त हुए घंटाकार। ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल है, ताम्रयुगीन यानी ताम के सामान मिले हैं यहाँ पर तांबे के, और भगवान कृष्ण की मूर्ति भी इनसे प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता इम्पोर्टेंट है। आहड़ नदी बेड़च बनास नदी उदयपुर में। सभ्यता ताम्रयुगीन पाषाण युगीन उत्खनन 1953 में A.K. व्यास ने, 1954 में R.C. अग्रवाल ने किया, वह अन्य उत्खननकर्ता H.D. साखलिया है। राजस्थान सरकार की तरफ से इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन P.C. चक्रवर्ती और विजय कुमार को नियुक्त किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से। स्थानीय भाषा में इस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। धूलकोट का अर्थ है एक रेत का टीला जिस पर सर्वाधिक उत्खनन किया गया। सभ्यता का काल 400 वर्ष पुराना माना जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अन्य नाम अघाटपुर या अघाट दुर्ग डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने दिया, और बनास संस्कृति धीरज कुमार सांकलिया ने दिया। ये नाम दिया हुआ है आहड़ सभ्यता को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बिना हत्थे का जलपात्र ईरान से संबंधित है। लेपिस लाजुली पद्धति से बना हुआ है। कौन सी पद्धति से? लेपिस लाजुली पद्धति से बना हुआ है। गोरे व कोठड़े अनाज रखने के पात्र किसी की जानकारी मिलती है। निम्न मदभांड काला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उल्टी तपाई विधि से निर्मित मदभांड प्राप्त हुए हैं। बैल के अवशेष मिले हैं जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। एक तरफ मुद्रा की एक तरफ तीर तर्कस तथा दूसरी तरफ अपोलो शब्द अंकित है जो यूनानी भाषा का उल्लेख करता है। एक ही मकान में 6 चूल्हे, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, इसलिए इस सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति कहा जाता है। इस सभ्यता से वैध परिवार व सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था के प्रमाण मिले। जब 6 चूल्हे मिले, संयुक्त परिवार मिले तो वैध परिवार होगा और सामूहिक भोजन भी होगा, तो इसकी व्यवस्था के प्रमाण भी मिले हैं। ये देख लीजिए, ये अनाज रखने की कोठड़ा प्राप्त हुआ है, गोरू या कोठड़े कहते हैं, और ये मटका जिसे पानी पीने के लिए मदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर हुआ है। पहला, स्फटिक पत्थरों की प्राप्ति, औजार बनाने के पत्थर, तांबा गलाने की भट्टी व ताम्र उपकरण, लोहे के अवशेष। यहाँ के लोग प्रमुख व्यवसाय ताम्र का था, तांबे के उपकरण बनाने का। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता के लोग मृतक को कपड़ों व आभूषण के साथ दफनाते थे। सोथी सभ्यता अमलनंद घोष ने 1953 में इसका उत्खनन किया। सोथी सभ्यता कहाँ पर? बीकानेर में। कालीबंगा प्रथम के नाम से भी सोथी सभ्यता को जाना जाता है। मंडोर सभ्यता जोधपुर, उत्खनन 1933-34 में जॉन मार्शल के द्वारा। अरबी शासक की 30 मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई है मंडोर जोधपुर से। आगे बढ़ते हैं। बालाथल सभ्यता बेड़च नदी के किनारे, वल्लभनगर उदयपुर में। V.N. मिश्र ने 1963 में खोज की व V.N. मिश्र व V.S. शिंदे ने 1993 में उत्खनन किया। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा के समान मध्यभांड मिले हैं समान। यहाँ पर दुर्ग व बड़ा मकान के अवशेष मिले हैं। 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। सूती कपड़े के अवशेष मिले। पहली बार बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था, दूसरी बार बालाथल से। सांड की मूर्ति व कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। और योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। ये देखिए, योगी मुद्रा में बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, इसके पैर रहे यहाँ पर, ये मिले हैं योगी मुद्रा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धोली मगरा सभ्यता मावली उदयपुर में स्थित है। उत्खनन प्रोफेसर ललित पांडे द्वारा 2010 में किया गया। यहाँ से आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गेहूं व चावल की फसल की जानकारी प्राप्त हुई है धोली मगरा से। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। V.N. मिश्र ने 1967 से 1969 तक खोज की, यहाँ पर उत्खनन किया। मध्य पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। महासतियों का टीला कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है।
इस सभ्यता में आर्य सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता से। गरदड़ा सभ्यता, छज्जा नदी के किनारे बूंदी, राष्ट्रीय महत्व का प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है। ये इसकी इम्पोर्टेंट है बस एक। आगे बढ़ते हैं। नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता बेडस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़, उत्खनन 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। यह स्थल का उल्लेख प्राणिनि ने अपने अष्टाध्यायिमा में किया। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ का उल्लेख है। सिक्के के एक तरफ सिवी जनपद तथा दूसरी पर मध्यमिका लिखा हुआ है। नगरी के चारों तरफ परकोटे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ। इसकी खोज कवि राजा सामलदास ने की। इसको प्रथम बार डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा। इस शिलालेख से वैष्णव धर्म के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं। महाभारत व महाभाष्य होने का उल्लेख मिलता है। यूनानी सिक्के नगरी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कुराड़ा सभ्यता, नागौर से उत्खनन राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा 1000 प्रजलयुक्त अधप्रत प्राप्त हुए तांबे के बने हुए। आगे बढ़ते हैं। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता साबी व सीता नदी के किनारे जयपुर में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1972-73 में उत्खनन किया गया। संगूकालीन व कुषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। 5 अलग अलग काल की सभ्यताओं के प्राचीनतम सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के काल के लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? जोधपुरा सभ्यता जयपुर से। सुनारी सभ्यता कातली नदी के किनारे तोरावाटी क्षेत्र झुंझुनू, उत्खनन 1980-81 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग व आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। लोहा युगीन पुरातात्विक स्थल है। बाद में लोहा अयस्क से लोहा बनाने की सबसे प्राचीन भट्टियां यहीं से प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुनारी से। लोहे के तीर भाले व लोहे का कटोरा प्राप्त हुआ है। भोजन इनका मांस व चावल था। यहाँ के लोग रथ का प्रयोग करते थे जो घोड़ों से खींचा जाता था। मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुनारी सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1977 में। व्यापक उत्खनन विजय कुमार के द्वारा 1989 में। कालक्रम पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार 2800 ईसा पूर्व। मकानों में ईंटों का प्रयोग न करके पत्थरों से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? पत्थरों से। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बांधों के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसे ताम युगीन सभ्यता की जननी व तांबे की संचय निधि कहते हैं। मृदभांड मिले हैं जिन्हें कृष्णवर्णी व ऋषभवर्णी काले व नीले रंग के बने हुए हैं। यहाँ पर मछली का कांटा, फारसे, कुलाड़ी, बाणगे प्राप्त हुए हैं। भोजन यहाँ पे मांसाहारी व शाकाहारी दोनों तरह के लोग रहते थे। यहाँ पर नीलगाय, कुत्ते व हिरण के अवशेष मिले हैं। लघु पाषाण काल के सूक्ष्म अवशेष भी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बैराट सभ्यता जयपुर की सभ्यता है। बाणगंगा, लाला नदी, अर्जुन की गंगा नदी के किनारे विराटनगर जयपुर से यह सभ्यता प्राप्त हुई है। उत्खनन सर्वप्रथम राम सिंह सेकंड के काल में कीर्ति राणा खंगोत के द्वारा। 1910 में डॉक्टर भंडारकर ने, 1936 में दयाराम साहनी ने व 1962 में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया। पहला बीजक की डोंगरी प्रशस्त शिलालेख भाबरू शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ, जिसे कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा। इस शिलालेख को 1840 में काटकर कलकत्ता संग्रहालय में स्थापित किया गया। इस शिलालेख को लिथोग्राफ पढ़ने योग्य कैप्टन किटोई के द्वारा तैयार किया गया। मगध के राजा अशोक के काल का शिलालेख था। भाबरू शिलालेख के अनुसार अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न संघ, बुद्ध और धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है। भीमडोगरी, इसे भीमलत कुंड या भीमलत सरोवर भी कहते हैं। यहाँ से भाबरू शिलालेख 2 सन 1971-72 में ACL कलाइकल ने खोजा। तीसरा गणेश्वर डूंगरी, अकबर के काल का जैन मंदिर मिलता है। अवशेष यहाँ पर बौद्ध स्तूप व बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए। सोने का कलश प्राप्त हुआ जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। 36 यूनानी मुद्राएं सूती कपड़े में मिली, जिसमें 8 मुद्राएं पंचमार्क व 16 मुद्राएं मिंडर की थी। प्रथम बार बैरर सभ्यता के पश्चात बालाथल उदयपुर में दूसरी बार सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए।
पहली बार कहाँ हुए? बैराठ में, और दूसरी बार बालाथल में। दयाराम साहनी बैराठ सभ्यता के विनाश का कारण मिहिर कुल का आक्रमण को बताता है। चीनी यात्री हिंसांग ने इस स्थान की यात्रा की। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी पुस्तक सी यू की है। बैराठ सभ्यता के लिए पर्याप्त शब्द का उल्लेख किया। इन्होंने बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। किसने बताई? चीनी यात्री हिंसांग ने। हिंसांग के अनुसार मिहिर कुल ने मठों को नष्ट किया। इस पुरातात्विक स्थल को बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। लोहे के अवशेष मिले हैं, कुल्हाड़ी और फारसे मिले हैं। यहाँ पर पांडवों ने इस स्थान पर अज्ञातवास किया। मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, विराटनगर जयपुर से। ये देखिए, ये भीमलत है, भीमलत डूंगरी, ये वाली। यहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये एक शिलालेख यहाँ पर बना हुआ, और ये बैराठ में कुछ कलाकृति बनी हुई है सांस्कृतिक। आगे बढ़ते हैं। रैड सभ्यता ढील नदी के किनारे टोंक में उत्खनन केदारनाथपुरी और दयाराम साहनी के द्वारा प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। यहाँ पर 3075 आहड़ व पंचमांक मुद्रा प्राप्त हुई। मथुरा छाप पद्धति के मधभांड प्राप्त हुए। बंदर आकृति के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एशिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर 8 मुद्रा का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे भारत का टाटा नगर कहते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में मध्य पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर सभ्यता टोंक, इसे कारकोट नगर भी कहते हैं। यहाँ मालव सिक्के मिले हैं, जिसके कारण इसे मालव नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव नगर। आगे बढ़ते हैं। नौहर सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर, उत्खनन 1963 में आरसी अग्रवाल के द्वारा। लोहा युगीन सभ्यता है। आहड़ व गिलकुंड के समान मधभांड प्राप्त हुए हैं। निम्न मधभांड प्राप्त हुए। काले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है व लाल रंग का कम प्रयोग किया गया है। निम्न मधभांड पर कपड़े का चित्रांकन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 युगों के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मधभांडों पर स्वास्तिक का चिन्ह है। गोरैया चिड़िया का खिलौना प्राप्त हुआ है। यहाँ से मौर्यकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मधभांडों इतिहासकारों ने टेरारोल्स मधभांड कहा है। यहाँ से जो मधभांड प्राप्त हुए हैं उनको इतिहासकारों ने टेरारोल्स मधभांड कहा है। टेरारोल्स क्या है? आकर्षक ज्यामितीय अलंकरण वाले मधभांड है। जाखम बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है यहाँ से। डाडाथोरा या डाडोथोरा सभ्यता बीकानेर, पूरा पाषाण कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। कुंभा व ओला सभ्यता जैसलमेर में मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से। तिपटिया सभ्यता कोटा से, यहाँ से पाक ऐतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र मतलब जो पत्थर पर चित्र बनाए हुए हैं उनको शैल चित्र कहते हैं। डडी का अलवर 5000 से 7000 ईसा पूर्व के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। गिलकुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे राजसमंद, उत्खनन बीबी लाल ने किया। आड़ सभ्यता का विस्तार माना जाता है इसे ही, और एक विशाल कमरे का अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, जिसकी लंबाई 100 बाई 80 है। आगे बढ़ते हैं। ओजियान सभ्यता ओजियान सभ्यता खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, उत्खनन 2001 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग के द्वारा व साथ में वीएन मिश्र के द्वारा। यहाँ पर एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे ओजियन बुल कहा गया है। सफेद रंग के मधभांड प्राप्त हुए हैं। बांका भीलवाड़ा से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।